आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा संबंधित संख्या ज्ञात करें। तो जो संबंध 14 का 9 के साथ है वही संबंध हमें 26 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 14 से हम 9 कैसे बना सकते हैं। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि 14 में से 5 माइनस कर दो तो 9 बन जाएगा। तो यही काम 26 के साथ कर लो, 26 में से भी 5 माइनस कर दो तो क्या बनेगा हमारे पास 21। लेकिन अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 21 तो है ही नहीं, इसका मतलब है ये तरीका यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, किसी और तरीके से 14 से 9 बनाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 14 को 2 से भाग कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 7 और बनाना क्या है 9। तो हम 2 और जोड़ देते हैं तो क्या आ गया 9। अब हम यही काम इस 26 के साथ करते हैं। क्या करना है, 26 को 2 से भाग करना है तो यहाँ पर आएगा 13 और 2 जोड़ देना है तो 2 जोड़ देंगे इसमें, 13 और 2 हो जाएंगे 15। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं क्या 15 है, तो देखिए सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा शब्दों के आपस के संबंध को समझते हुए सही वेन आरेख का चयन करें। यहाँ पर हमें छात्रों, गायकों और नर्तकों के लिए एक वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम छात्रों के लिए बनाते हैं तो ये सर्कल हो गया हमारा छात्रों के लिए। अब हमें गायकों के लिए बनाना है, लेकिन उससे पहले देखिए गायकों और छात्रों का आपस में कोई संबंध तो नहीं है। तो कुछ गायक ऐसे हो सकते हैं जो कि छात्र भी हों। तो इसका मतलब है जो गायक वाला जो सर्कल है वो छात्र वाले सर्कल को थोड़ा सा काटेगा। तो गायक वाला जो सर्कल है यहाँ पर बनेगा छात्र वाले सर्कल को थोड़ा सा काटता हुआ। तो ये हो गया गायकों के लिए। अब हमें नर्तकों के लिए बनाना है, लेकिन फिर से देखिए नर्तकों का गायकों और छात्रों के साथ कोई संबंध तो नहीं है। तो कुछ नर्तक ऐसे हो सकते हैं जो कि गायक भी हों और छात्र भी हों। तो इसका मतलब है जो नर्तक वाला जो सर्कल है वो गायक और छात्र दोनों को थोड़ा सा काटेगा। तो यहाँ पर बनेगा नर्तक का सर्कल, दोनों को थोड़ा सा काटता हुआ। ये हो गया हमारा नर्तक के लिए। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं ऐसा डायग्राम कहाँ है, तो देखिए ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर हमें एक श्रृंखला दे रही है और एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें इसकी जगह संख्या को चुनना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस 2 से ये 8 कैसे लिखा गया। तो अगर 2 में 6 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा 8। इसी तरीके से देखिए 8 से 14 कैसे लिखा गया। तो अगर 8 में 6 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 14। 14 से 24 कैसे लिखा गया, 10 जोड़ दिया गया। 24 से 34 10 जोड़ दिया गया। 34 से 48 14 जोड़ दिया गया। अब देखिए पहले जोड़ा 6, फिर 6, फिर 10, फिर 10, फिर 14। तो अब हमें कितना जोड़ना है 14। तो यहाँ से यहाँ पर कितना जोड़ना है हमें 14। तो 48 में हमें 14 को जोड़ देना है। तो कितने हो जाएंगे 8 4 12, एक गया हासिल, 1 और 4 5 और 1 6। तो हमारा आंसर आ रहा है 62। अब हम ऑप्शन में देखते हैं क्या 62 है। तो देखिए बी ऑप्शन में है, ये बी है, गलती से हो गया है। तो बी ऑप्शन है हमारा ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा यदि एक सांकेतिक भाषा में सौर को 19 के रूप में लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में गेट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले सौर को इन्होंने क्या दे दिया है 19 और गेट के लिए हमसे मांगा है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सौर और देखते हैं सौर को 19 कैसे लिखा गया। तो अगर हम ABCD में देखें जो S है वो कितने नंबर पर आता है 19 नंबर पर। और अगर O की बात करें तो ABCD में कितने नंबर पर आता है 15 नंबर पर। R की बात करें तो 18 नंबर पर। E की बात करें तो 5 नंबर पर। हम क्या करते हैं इन सबको आपस में जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 57 और लाना क्या है हमें 19। तो इसका मतलब क्या है 57 को 3 से भाग कर दो तो 19 आ जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 नम 27। तो देखिए आ गया
19। अब देखिए तरीका आ गया है हमारे पास। क्या करना है, सारे लेटर्स को नंबर्स में लिखना है और उनको जोड़ देना है और फिर 3 से भाग कर देना है। तो इसी तरीके से गेट के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर गेट के लिए निकाल लेते हैं। जी कितने नंबर पर आता है, 7 पर, ए 1 पर, टी की बात करें तो 20 पर, ई की बात करें तो 5 पर, सबको जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 33 और 3 से हमें भाग कर देना है। तो ये जाएगा 11 बार में। तो हमारा आंसर आ रहा है 11। ऑप्शंस में देखते हैं क्या 11 है, तो देखिए सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो देखिए ध्यान से देखिए इस आकृति को। यहाँ पर लिखा था 16 और 16 के सामने क्या लिख दिया, 4। इसका क्या मतलब है, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 16 के सामने उसका वर्गमूल लिखा है। इसी तरीके से देखिए 9 के सामने क्या लिखा है, 3, और 9 का वर्गमूल होता है 3। 36 के सामने 6 लिखा है, 36 का वर्गमूल होता है 6। तो अब हमें 64 के सामने लिखना है। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8। ऑप्शंस में देखते हैं 8 है, तो देखिए डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा क्वेश्चन है हमारा, संबंधित शब्द को चुनिए। तो जो संबंध तिथि का कैलेंडर के साथ है वही संबंध समय का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। तो कैलेंडर में हम क्या करते हैं, तिथि देखते हैं। तो इसी तरीके से देखिए समय आप किस में देखते हैं, तो चार्ट में नहीं देखते, वर्ष में नहीं देखते, समय किस में देखते हैं, घड़ी में। तो सी ऑप्शन होगा इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें क्वेश्चन में हमें एक कथन दे रखा है। कथन है आदमी जन्मजात स्वतंत्र है। उसके बाद उसकी पूर्व धारणाएं दे रखी हैं। पहली है स्वतंत्रता आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आप देखिए क्या पूर्व धारणा और कथन का कोई संबंध है। कथन था आदमी जन्मजात स्वतंत्र है और पूर्व धारणा है स्वतंत्रता आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो पूर्व धारणा जो है कथन से संबंधित है। तो पहली वाली जो पूर्व धारणा है वो बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड वाली पढ़ते हैं। सेकंड है हमारी, सभी मानवों को मानव अधिकार है। तो फिर से देखिए क्या ये कथन से संबंधित है। कथन में कहीं भी मानव अधिकार की बात नहीं हुई, लेकिन पूर्व धारणा में क्या दे दिया, मानव अधिकार। तो जो दूसरा वाला है वो सही नहीं है। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। केवल एक ही अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब होता है सही। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, भिन्न शब्द ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस में 4 शब्द दे रखे हैं और एक शब्द जो है वो बाकी तीनों से किसी ना किसी रूप से अलग है। तो हमें उसको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम हैदराबाद, पटना और लखनऊ की बात करें तो ये तीनों ही किसी ना किसी राज्य की राजधानियाँ हैं। ये तीनों क्या देनी हमें, राजधानियाँ। और अगर हम मैसूर की बात करें तो ये किसी की भी राजधानी नहीं है। तो इसका मतलब है जो बी वाला ऑप्शन है वो बाकी तीनों से अलग है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर की बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अशोक अपने प्रतिस्थापन से कितनी दूर है। तो क्या दे दिया है, अशोक जो है 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है। सबसे पहले ये दिया है। तो देखिए मान लीजिए अशोक यहाँ पर है और यहाँ से ये पूर्व की दिशा में 4 किलोमीटर चला। अब यहाँ आ गया है अशोक। अब क्या किया उसने, बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो यहाँ से अशोक की बायां किधर होगा, इधर। तो अब अशोक यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ तक कितना चला है, 3 किलोमीटर। अब हमें बताना क्या है, अशोक अपने प्रस्थान से कितने दूर है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी को निकालना है। तो ये होगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है ये कर्ण है, ये लंब है और ये हमारा आधार है।
तो रख देते हैं सबका मान। आधार क्या है 3, 3 का वर्ग करना है। लंब क्या है हमारा 4, 4 का वर्ग करना है और कर्ण हमें निकालना है। तो 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16, तो ये आ गया हमारा 25। लेकिन ये जो है हमारा कर्ण स्क्वायर का मान आया है। जब हम यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो 25 पर जो है वर्गमूल लग जाएगा। जब भी हम वर्ग हटाते हैं तो बराबर के उधर वर्गमूल लग जाता है। तो ये हो जाएगा 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल क्या होता है हमारे पास 5। तो हमारा आंसर आ रहा है 5। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है 5। तो देखिए बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 4, 5 करके कुछ शब्द दे रखे हैं। तो हमें इन्हें ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना है जिसका कोई अर्थ निकले। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पत्थर बनते हैं। तो सबसे पहले 5 आ जाएगा। पत्थरों से क्या होता है, चट्टानें बनती हैं। तो फिर 1 आ जाएगा। चट्टानों से क्या होता है, पहाड़ी बनती है। तो फिर 2 आ जाएगा। पहाड़ी से क्या होता है, पर्वत बनते हैं। तो फिर 3 आ जाएगा। और पर्वत से क्या होता है, पर्वतमाला बनती है। तो सबसे लास्ट में आ जाएगा 4। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है ऐसा। तो देखिए बी ऑप्शन में है 5, 1, 2, 3, 4। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। आई होप प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।